हेलो फ्रेंड्स, मैं शिवम पांडे आप सभी के सामने 50 नए महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लेकर आ चुका हूँ। यूपीएससी के पेपर के लिए मेन बनाए गए हैं ये क्वेश्चंस सभी आप सभी के लिए। तो प्रश्न 1, भारतीय सुधार समिति की स्थापना कब हुई? तो 1857 ईस्वी में भारतीय सुधार समिति की स्थापना हुई थी। प्रश्न 2, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की 1885 से 1905 ईस्वी की अवधि को क्या कहा जाता है? तो उदारवादी चरण अवधि, मतलब उदारवादी जो थे उन वह इस में जो कि ज़्यादा सम्मिलित थे। प्रश्न 3, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885 ईस्वी में। प्रश्न 4, रतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा हुई? तो डॉक्टर A.O. ह्यूम द्वारा हुई थी, यही कांग्रेस थे। प्रश्न 5, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने की थी। प्रश्न 6, किस कांग्रेसी नेता को भारत का महान व्यक्ति कहा जाता है? तो दादा भाई नौरोजी को महान व्यक्ति कहा जाता है कांग्रेसी नेता का। प्रश्न 7, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब और किसके काल में पारित हुआ? तो 1904 ईस्वी में लॉर्ड कजन के काल में पारित हुआ था। प्रश्न 8, भारतीय सिविल सेवा में चुने जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो सत्येंद्र नाथ टैगोर थे। प्रश्न 9, हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? तो A.O. ह्यूम को कहा जाता है। प्रश्न 10, पहली बार कौन सा ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ? तो दादा भाई नौरोजी। प्रश्न 11, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम बैठक कहाँ हुई? तो मुंबई में हुई थी। प्रश्न 12, भारतीय संघ के संस्थापक कौन थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। प्रश्न 13, किसकी गिरफ्तारी के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में नया मोड़ आया? तो बाल गंगाधर तिलक। प्रश्न 14, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम बैठक में कितने लोगों ने भाग लिया? तो 72 लोगों ने भाग लिया था। प्रश्न 15, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 ईस्वी के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। प्रश्न 16, किस कांग्रेस नेता को नर्मदलीय नेता नहीं माना जाता था? तो बाल गंगाधर तिलक को नर्मदलीय नेता नहीं माना जाता था। प्रश्न 17, बंगाल विभाजन कब और किस वायसराय ने किया? तो 1905 ईस्वी में लॉर्ड कजन द्वारा किया गया था। तो प्रश्न 18, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ इंडियन एसोसिएशन का विलय कब हुआ? तो 1883 ईस्वी में। प्रश्न 19, ए नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो सुरेंद्र नाथ टैगोर ने यह पुस्तक लिखी थी। प्रश्न 20, लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो द्वारकानाथ टैगोर ने की थी। प्रश्न 21, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के समय 1905 से 1917 की अवधि क्या कहलाती है? तो उग्रवादी चरण की अवधि कहलाती है। प्रश्न 22, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन? तो डॉक्टर एनी बेसेंट थी। प्रश्न 23, गदर पार्टी के संस्थापक नेता कौन थे? तो लाला हरदयाल। प्रश्न 24, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और उससे लेकर रहूंगा किसने कहा? तो बाल गंगाधर तिलक ने यह शब्द कहे थे। प्रश्न 25, मार्लियामेंटो रिफॉर्म्स किस वर्ष हुआ? तो 1909 ईस्वी में मार्लियामेंटो रिफॉर्म्स हुआ था। प्रश्न 26, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 का सर्वग्राहक नाम क्या है? तो मार्लियामेंटो सुधार। यह 1909 में पारित हुआ था जिसका नाम मार्लियामेंटो सुधार है। तो प्रश्न 27, भारत में गर्भदलीय कौन थे जो बाद में एक योगी व दार्शनिक बन गए? तो अरविंदो घोष। प्रश्न 28, मैडम भिकाजी कामा रुस्तम 1909 में पेरिस में कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित करती थी? तो पैट्रियट। प्रश्न 29, भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना किसने कब हुई? तो 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। प्रश्न 30, अखिल भारतीय होम रूल आंदोलन की प्रवर्तक कौन थी? तो डॉक्टर एनी बेसेंट। प्रश्न 31, बाल गंगाधर द्वारा आरंभ की गई पत्रिका कौन सी थी? तो केसरी। प्रश्न 32, भारतीय इतिहास में 1911 का क्या महत्व है? तो राजधानी का कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरण। पहले राजधानी कोलकाता थी तो उसके बाद दिल्ली स्थानांतरित करी गई 1911 ईस्वी में। प्रश्न 33, अनुशीलन समिति किससे संबंधित है? तो पी.के. मित्रा से संबंधित है। तो प्रश्न 34, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन कब हुआ? तो 1907 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ था। प्रश्न 35, मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की? सलीमुल्लाह एवं आगा खान ने की थी। प्रश्न 36, स्वदेशी आंदोलन किस कारण आरंभ हुआ? तो बंगाल विभाजन के विरोध में। प्रश्न 37, बंगाल विभाजन के विरोधी में विद्रोह का संचालन किसने किया? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया। प्रश्न 38, लखनऊ समझौता कब हुआ? तो 1916 ईस्वी में लखनऊ समझौता हुआ था। प्रश्न 39, निष्क्रिय विरोध का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो अरविंद घोष ने निष्क्रिय विरोध का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। 1906 ईस्वी को कांग्रेस कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो दादा भाई नौरोजी ने की थी 1906 की कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता।
प्रश्न 41 1908 को बाल गंगाधर तिलक को कितने वर्ष की जेल हुई थी? तो 6 वर्ष की जेल हुई थी। प्रश्न 42 बंगाल से बिहार कब पृथक हुआ? तो 1912 ईस्वी में बंगाल से बिहार पृथक हो गया था, मतलब टूट गया था। प्रश्न 43 राजनीतिक स्वतंत्रता की प्राण वायु है जब, यह किसने कहे? तो अरविंद घोष ने यह कहे थे। प्रश्न 44 मुजफ्फरपुर में किंग फोर्ड की हत्या का प्रयास कब हुआ? तो 1908 ईस्वी में हुआ था। प्रश्न 45 लॉर्ड हार्डिंग द्वारा बंगाल का विभाजन कब रद्द हुआ? तो 1911 में लॉर्ड हार्डिंग द्वारा बंगाल का विभाजन रद्द कर दिया गया। प्रश्न 46 1916 ईस्वी में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य समझौता किसने कराया? तो डॉक्टर एनी बेसेंट ने यह समझौता कराया था। प्रश्न 47 अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष का बचाव किस वकील ने किया? तो CR दास ने यह किया था। प्रश्न 48 सूरत अधिवेशन कब हुआ था? तो 1907 ईस्वी में सूरत अधिवेशन हुआ था। प्रश्न 49 मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत किसने कहा? तो सरोजिनी नायडू ने यह कहा था। प्रश्न 50 गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया? तो बाल गंगाधर तिलक द्वारा लिखा गया।